हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के संबंध में जो अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त हुआ है, तो उससे संबंध में क्या जम्मू कश्मीर से संबंधित समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं, उस विषय पर आज का हमारा प्रश्न होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वह कोई भी व्यापम की परीक्षा हो या आयोग की परीक्षाएं हों, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सभी के लिए हमारा जो चैनल है वह समर्पित है। हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्न पर। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वह है, क्या अनुच्छेद 370 और 35E के समाप्त होने से जम्मू कश्मीर संबंधी समस्या समाप्त हुई है? इस पर हमें चर्चा करना है। तो हम इसके अंतर्गत वर्तमान संदर्भ देखेंगे। सर्वप्रथम तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला था उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके पश्चात कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत यदि हम देखें तो अनुच्छेद 370(3) की सख्ती के आधार पर और संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 का निरसन किया है। अनुच्छेद 370(3) में वर्णन किया गया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुशंसा और संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 का निरसन कर सकता है। इसके पश्चात है, इसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित हुआ है, उसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव इसमें शामिल किए गए हैं, तो आज हम बदलावों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उसमें सर्वप्रथम है, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ संघ शासित क्षेत्र भी होगा। अब जो जम्मू कश्मीर है वह संघ शासित क्षेत्र होगा, किंतु उसमें विधानसभा होगी, जैसे कि पुदुचेरी में है वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी होगी। इसके पश्चात है, लद्दाख बिना विधानसभा का संघ शासित क्षेत्र होगा। जैसे अंडमान निकोबार और भी जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानसभा नहीं है, तो लद्दाख भी उसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात जो अगला बदलाव किया गया है वह है, भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता, अलग संविधान, अलग ध्वज का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत ये 4 प्रमुख बदलाव शामिल किए गए हैं। सर्वप्रथम, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ संघ शासित क्षेत्र होगा, लद्दाख बिना विधानसभा का संघ शासित क्षेत्र होगा, और भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। अभी हम अपवाद स्वरूप पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता को प्राथमिकता दी गई है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ का ध्वज अलग है। तो इन सभी बदलावों को शामिल किया गया है। इसके पश्चात है समस्या और समस्याओं की समाप्ति। तो कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थीं और उनकी समाप्ति किस प्रकार से की गई, तो आज हम इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं। टॉपर्स के मार्गदर्शन में जो नोट्स तैयार किए गए हैं उनमें सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है और प्रश्नोत्तर शैली में जो है वह हमारे नोट्स बनाए गए हैं। यदि आप 2019 की मुख्य परीक्षा या 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स खरीदने के लिए लिंक दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और उन्हें स्टडी कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। और यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2020 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि कुछ ही समय में होने वाली है, तो उसके लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप 5000 प्रश्न कवर कर सकेंगे। 5000 प्रश्न कवर करने का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी को अधिक सुदृढ़ तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जितने अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ते हैं तो उससे हमारी तैयारी इम्प्रूव होती है। तो इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक 1678 फैक्ट की एक श्रृंखला निकाली गई है, जो कि मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका समावेश किया गया है, चाहे वह आयोग की परीक्षाएं हों या फिर व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं। उनमें जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश हमारे इस PDF में किया गया है। तो आप इसे भी परचेस करके, अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब है जम्मू कश्मीर से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी थी और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सबसे पहली जो समस्या थी वह है आतंकवाद। तो आतंकवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार को राज्य पुलिस व प्रशासन पर सीधे नियंत्रण का अधिकार मिल गया है, जिससे इस समस्या के समाधान में वृद्धि की संभावना है। तो आतंकवाद जो था उसमें पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस को अधिकार था, अब केंद्र सरकार को उस पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया है। साथ ही साथ प्रशासन का भी अधिकार मिल गया है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके पश्चात जो अगली समस्या है वह है अलगाववाद। तो राज्य में बेहतर प्रशासन, आर्थिक विकास में तेजी और इस क्षेत्र को देश की मुख्य धारा में जोड़कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर है वह अलग थलग राज्य की मांग पुनः करने लगा है, लेकिन अगर हम वहाँ बेहतर प्रशासन करेंगे, आर्थिक विकास का तेजी से विकास करेंगे और इस क्षेत्र को देश की मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो इस समस्या का समाधान हम अवश्य ही पा लेंगे। इसके पश्चात जो हमारी अगली समस्या है पाकिस्तान से साझा सीमा। तो पाकिस्तान से सीमा साझा होने के कारण अशांति और हिंसा की जो उत्पत्ति होती है उस पर अशांति और हिंसा की समाप्ति हो सकेगी तथा उचित शासकीय नियंत्रण के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। साझा सीमा होने के कारण आए दिन दंगे होते रहते हैं, अशांति की स्थिति बनी रहती है और हिंसात्मक गतिविधियां, सांप्रदायिक दंगे आदि होते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, भारत के नियंत्रण में आने से अशांति और हिंसा की समाप्ति होगी, उचित शासकीय नियंत्रण के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। इसके पश्चात जो अगली समस्या है तो वह यह है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों का स्वतंत्रता के प्रति आकांक्षी होना। यह भी एक प्रमुख समस्या है कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो इससे हम कैसे निपट सकते हैं? तो इससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारत के पक्ष में किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो स्वतंत्रता के प्रति अत्यंत आकांक्षी हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम इस समस्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपने पक्ष में कर सकते हैं, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सकेगा और जम्मू कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह कुछ समस्याएं थीं और हमने इन समस्याओं के समाधान की बात की। अब हम अगले हमारे निष्कर्ष पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्रश्न प्रारंभ करते हैं तो आपको वहाँ शुरुआत में 2-3 लाइनें लिखनी चाहिए इंट्रो के रूप में और अंत में भी 2-3 लाइनें लिखकर अपना प्रश्न समाप्त कर देना चाहिए। अब हम यहाँ निष्कर्ष के रूप में अलगाववाद, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद आदि से पूर्णतः निपटने में केंद्र सरकार असफल रहती है या सफल रहती है यह देखना बाकी है, किंतु अधिकांश समस्याओं पर सरकार द्वारा निजात पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोस्तों अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो हम नहीं इस बात पर पूर्ण निर्णय ले सकते हैं कि केंद्र सरकार इन समस्याओं से निपटने में सफल हो पा रही है या असफल हो पा रही है, लेकिन जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वह सराहनीय हैं। तो इस प्रकार से हम अपने निष्कर्ष को लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, आप हमारे इस लक्ष्य में सहायता करें। आप अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो हमारे चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को हमारा
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है वह क्वालिटी बेस्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल समर्पित है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपको जिस भी टॉपिक से संबंधित परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप हमें इस विषय से संबंधित वीडियो उपलब्ध करा दीजिए। तो हमारा चैनल सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है और हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।